लेसिक क्या है और किस चीज के लिए उसका प्रयोग किया जाता है, जानेंगे इस वीडियो में। सो व्हाट इज लेसिक? लेसिक इज अ टाइप ऑफ रिफ्रैक्टिव प्रोसीजर। रिफ्रैक्टिव प्रोसीजर का क्या मतलब है कि अगर आपको चश्मे का नंबर है तो इट इज अ टाइप ऑफ प्रोसीजर जिससे आपका चश्मे का नंबर उतारा जा सकता है। नाउ व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेसिक? सो different types of LASIK are microkeratome LASIK, femto LASIK, and there's a separate procedure which is not a type of LASIK but a separate procedure which is called as SMILE procedure. So LASIK में होता क्या है? microkeratome में with the help of a microkeratome, with the help of a specialized blade आपका कॉर्निया का फ्लैप बनाया जाता है। फ्लैप बनाने के बाद लेजर के माध्यम से चश्मे का नंबर हटाया जाता है और फ्लैप को फिर से रिपोजिट कर दिया जाता है। सो फेम्टो लेसिक और माइक्रोकेरेटोम में अंतर सिर्फ इतना है कि यहाँ फ्लैप माइक्रोकेरेटोम बना रहा है और फेम्टो लेसिक में जो फ्लैप है वो एक लेजर के माध्यम से बनता है। तो स्माइल एक फ्लैपलेस प्रोसीजर है जिसमें कॉर्निया का जो लेंटिक्यूल है वो एक्सट्रैक्ट करके आपका चश्मे का नंबर हटाया जाता है। स्माइल में फ्लैप बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो इसका एक रिलेटिव बेनिफिट है ओवर लेसिक प्रोसीजर्स। मैंडेटरी इन्वेस्टिगेशंस लेजर के मरीज की क्या क्या होनी चाहिए लेजर से पहले, ये देखने के लिए कि लेजर आपकी आंख के लिए सेफ है या फिर नहीं है। तो मैंडेटरी इन्वेस्टिगेशंस आर पेंटाकैम विच इज द मोस्ट एडवांस टेक्निक टू सी कि जिस आंख की पुतली, जो कॉर्निया जिस पे हमने लेजर आपका चलाना है, उसकी थिकनेस कैसी है, उसका आकार कैसा है, क्या ये सेफ है आपकी आंख पे लेजर करना। दूसरी चीज, आंख का पर्दा पूरा डिटेल में चेक होना जरूरी है। ये देखना जरूरी है कि पर्दे के किनारे में कोई वीक हिस्से तो नहीं है जो लेजर के समय अपनी जगह छोड़ सकते हैं लेजर करने से पहले। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है लेसिक के लिए? बेसिकली लेसिक कहाँ कहाँ नहीं करना चाहिए, किन पेशेंट्स में नहीं करना चाहिए। तो लेसिक और अदर रिफ्रैक्टिव प्रोसीजर्स जो हैं ये बेसिकली कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स हैं जो आंख की बेसिक फंक्शनैलिटी के लिए नहीं है बल्कि चश्मा उतारने के लिए हैं। तो कॉर्निया में अगर कोई भी दिक्कत है, कैरेटोकोनस, पेरिसिड मार्जिनल डिजेनरेशन, कॉर्निया में कोई स्कार्स, कोई पहले चोट लगी हुई है, तो ये प्रोसीजर्स जो हैं कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हैं। सेकेंडली, आपको आंख में कोई और दिक्कत है, यूवियाइटिस, डायबिटिक रेटिनोपैथी या कोई और प्रॉब्लम जो आंख के किसी और हिस्से को परमानेंटली इफेक्ट कर रही है और आंख के कॉर्निया को फ्यूचर में इफेक्ट कर सकती है, तो लेसिक वहां पे भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। और एक और कॉन्ट्राइंडिकेशन की मैं बात करूंगा जो एक एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है लेकिन रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन है। तो लेसिक हम यूजुअली यंग पेशेंट्स में एडवाइस करते हैं आफ्टर द एज ऑफ 18। तो पेशेंट्स बिटवीन द एज ऑफ 18 to 30 आर वेरी गुड कैंडिडेट्स फॉर लेसिक एंड अदर रिफ्रैक्टिव प्रोसीजर्स। 30 to 40 ऑल्सो पेशेंट्स कैन गेट इट डन, बट पोस्ट 40 जब मरीज 45 का हो गया, 50 साल का हो गया, तो हम यूजुअली लेसिक एडवाइस नहीं करते हैं पेशेंट्स को। उसका कारण क्या है? क्योंकि मरीज ऑलरेडी 45 इयर्स का है, तो मरीज आने वाले समय में 50, 55 या 60 पे उसकी आंख में सफेद मोतिया होना ही होना है। तो जो चश्मे का नंबर है, हम उस समय सफेद मोती के ऑपरेशन के टाइम में जो आंख के अंदर लेंस डालेंगे उसके अंदर फिट कर सकते हैं। तो अननेसेसरली पेशेंट अभी लेसिक कराएगा 45 की एज पे, फिर 55 की एज पे दोबारा अपना सफेद मोती का ऑपरेशन कराए। तो वी डोंट वांट कि पेशेंट को अननेसेसरी 2 टाइम सर्जरी की जरूरत पड़े। सो दैट इज व्हाई पोस्ट द एज ऑफ 40 और 45 इट इज अ रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन टू डू लेसिक। सो इन सम पेशेंट्स स्पेशली जो आते हैं लेजर के लिए, उनकी आंख की पुतली की मोटाई कम होती है। सो इन दीज पेशेंट्स और कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आंख की पुतली की मोटाई नेचुरली कम है, तो इसमें लेसिक जो है हम नहीं करते हैं क्योंकि लेजर के बाद एटलीस्ट 250 माइक्रोन्स ऑफ कॉर्नियल थिकनेस रहनी चाहिए ताकि कॉर्निया अपना फंक्शन ठीक से कर पाए। तो इसमें एक अल्टरनेटिव स्ट्रैटेजी है, एक अल्टरनेटिव प्रोसीजर है जिसको हम PRK बोलते हैं, वो किया जाता है। तो इसमें कॉर्निया का फ्लैप बनाने की जगह हम लोग मैनुअली कॉर्निया की जो ऊपर की लेयर है एपिथेलियम, उसको डिब्राइड करते हैं, उसको रिमूव कर देते हैं और फिर लेजर कर देते हैं।
तो 2 से 3 दिन में ये जो कॉर्निया की ऊपर की लेयर है जिसे एपिथेलियम बोलते हैं वो ऑटोमेटिकली रीजनरेट कर देती है। सो PRK इज अ रिलेटिवली सेफ ऑप्शन, खासकर उन पेशेंट्स में जिनकी कॉर्निया की थिकनेस 480 या 470 से कम है। सो कई पेशेंट्स हमसे आके पूछते हैं लेजर करने के बाद मेरी नजर क्या पूरी ठीक हो जाएगी? ये बात ध्यान में रखनी जरूरी है कि लेजर का मकसद, लेसिक लेजर का मकसद या कोई भी रिफ्रैक्टिव प्रोसीजर का मकसद यही है कि आपका चश्मे का नंबर उतर जाए। तो पहले आप चश्मे के साथ जितना देखते हैं उतना ही लेजर के बाद देखेंगे, बट बिना चश्मे के। अगर आपको कोई दिक्कत है जिसकी वजह से आपकी विजन पूरी नहीं है, 6:6 नहीं है, आप 6:12 या 6:24 पढ़ते हैं और आप ये सोच रहे हैं कि लेजर करा के नजर ठीक हो जाएगी, लेजर नजर ठीक करने के लिए नहीं है। लेजर का एक ही मकसद है, सिर्फ आपका चश्मा उतारना। तो जितना आप पहले चश्मे के साथ देखते हैं उतना ही आप देखेंगे पर बिना चश्मे के। तो लेजर का मकसद आपकी विजुअल एक्यूटी इंप्रूव करना नहीं है, लेजर का मकसद आपका चश्मा हटाना है। लेसिक एंड PRK सेफ है या नहीं है, ये बात हमें डिसाइड करनी है। आंख में कोई भी सर्जरी या शरीर में कोई भी ऑपरेशन, मिनिमल से मिनिमल सर्जरी इज नेवर 100% सेफ। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो लेसिक और PRK आर वेरी वेरी सेफ प्रोसीजर्स, क्योंकि सारा काम आंख के बाहर से होना है, आंख के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, आंख के ऊपर से काम करना है लेजर ने। एंड ओवरऑल 99.99% patients, even 95% patients are free of any complications post LASIK and PRK. Also the compliance is very good. पेशेंट का लेजर होता है, आंख के ऊपर कोई पट्टी नहीं होती, पेशेंट चश्मे डाल के, काले चश्मे डाल के बाहर निकलता है। पेशेंट को कुछ टाइम के लिए ड्रॉप्स करनी है, डेफिनेटली लेजर के बाद थोड़ी ड्राइनेस हो सकती है, लेकिन पेशेंट की जो चलने फिरने की एक्टिविटीज हैं, पेशेंट का अपना देखने का काम है, patient can do almost everything after LASIK and PRK. So that is also with the advancement in technology, ये जो procedures हैं, they are very very good for the patient. Thank you for watching this video. The facility of microkeratome LASIK हमारे hospital में उपलब्ध है. So if you need a LASIK opinion, please visit our hospital so we can guide you further.